एक गांव में रामप्रसाद नाम का एक मुखिया रहता था। इस बार बेटा ही चाहिए, हमारे खानदान का वारिस जो इस वंश को आगे बढ़ाएगा। बाबूजी, जो भगवान देंगे हम उसी में खुश हैं। सुनीता, पिताजी सही कह रहे हैं, समझने की कोशिश करो। हमें इस खानदान को आगे बढ़ाने के लिए वारिस ही चाहिए, वही सारी जिम्मेदारी निभाएगा। सुनीता बहुत डर गई थी। उसे लगने लगा अगर बेटी हुई तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। एक दिन सुनीता बाहर बैठकर रो रही थी, तभी वहां करतारी आई। क्यों रो रही है बहू? अगर बेटी हुई तो मुझे घर से निकाल देंगे। करतारी हल्की हंसी के साथ, तो निकाल दे, क्या तू उनके सहारे जीती है? अब बेटी होगी, इसमें तेरा क्या दोष है? बेटा हो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। मैं भी अकेली थी, अनपढ़ थी, पर आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। याद रख, बेटी बोझ नहीं होती, ताकत होती है। सुनीता घर वापस गई। बेटी होगी तब भी जन्म दूंगी। मेरी बेटियां मेरी ताकत है, मैं उन्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। रामप्रसाद चिल्लाते हुए बोला, तो इस घर में तेरी जगह नहीं, निकल जा मेरे घर से। अगर पोता ही देगी तभी इस घर में तू रह सकती है। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, मेरी नजरों के सामने दिखना मत। सुनीता घर के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी जाकर रहने लगी। समय बीतता गया। सुनीता ने एक साथ तीनों बेटियों को जन्म दिया। तभी गांव वाला बोलता है, अरे मुखिया जी, तीन बेटियां, अब कौन संभालेगा आपका नाम? लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। बड़ी बेटी पढ़ाई में तेज निकली, दूसरी सबकी मदद करती थी, तीसरी घर और छोटा काम संभालती थी। एक दिन अचानक रामप्रसाद को हार्ट अटैक आ गया। अजय घर पर नहीं था, किसी ने मदद नहीं की। तीनों ने मिलकर उनकी जान बचाई। बड़ी बेटी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। दूसरी बेटी, मैं दवा लेकर आती हूँ। तीसरी बेटी रोकर, दादाजी आपको कुछ नहीं होगा। रामप्रसाद बिस्तर पर आंखों में आंसू लिए बोलता है, जिन्हें मैं बोझ समझता था, आज वही मेरी जान बचा रही है। अगर कोई बेटा हो तो तब भी ये सब नहीं कर पाता होगा। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियां। मैं गर्व से कहता हूं, तुम तीनों रामप्रसाद मुखिया जी की पोती हो। जिस घर में बेटियों को अपनाया जाता है, वही घर सच में रोशन होता है।